या इलाही बख्श दे सईद को रोज़े हश्र तो। मीशो एप्लीकेशन से मुतालिक एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर बताया था कि मीशो एप्लीकेशन से पैसा कमाना जायज़ नहीं है, और उसके बाद काफ़ी लोगों ने कमेंट किया और बहुत सारी चीज़ें बताई कि मीशो एप्लीकेशन के अंदर ऐसा ऐसा होता है, तो लोग जो है ना उसका प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं, पैसा लोगों का वेस्ट नहीं जाता, अगर चीज़ पसंद ना आए तो वापस कर सकते हैं। और एक साहब ने बोला कि उसमें कोई मीडिएटर वाला मामला भी हो सकता है कि जैसे आप मार्केटिंग करते हैं, सामान बेचते हैं, तो वो भी सूरत हो सकती है। और एक साहब बता रहे थे कि 2 मुफ्तियान इकराम से इन्होंने मालूम करा जिन्होंने ये सूरत जो है वो नाजायज़, इसको जायज़ बताया है पैसे को, तो आप इस पर दोबारा जो एक दफ़ा रिसर्च करके वीडियो बनाएं। सबसे पहली बात यह है कि जिन 2 मुफ्ती साहब ने इसको जायज़ बताया है, आपने उनसे किस ढंग में सवाल पूछा है, ये भी चीज़ जो है वो काबिल गौर है। क्योंकि होता यह है कि बंदा अपने मतलब की सूरत बयान करता है, जी ऐसा ऐसा सवाल है, और उससे ज़ाहिर भी यही हो जाता है कि शायद ये जायज़ होगा, तो उलमा उसको जायज़ बताते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी की जो मालूमात है वो सबको यकसा हो, उलमा के अंदर ये ऐसा नहीं होता। बेहतर तरीका ये है कि आप अपने शहर के दारुल इफ्ता में सवाल को तहरीर करके ले जाएँ और जवाब ला के दें। अगर वो जायज़ कहें तो फिर वो फतवा आप मेरे को एक दफ़ा मेल कर दें, तो उसमें कम से कम सवाल की सूरत भी पढ़ ली जाए कि सवाल करने वाले ने सवाल को किस तरीके से पेश किया। दूसरी बात ये है कि लोग जो कह रहे हैं कि जी उसके अंदर सामान पसंद ना आए तो वापस कर सकते हैं, जब उसका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा सामान को वापस भी किया जा सकता है, तो इसमें नाजायज़ किस तरह है। तो देखें, अर्ज़ ये है कि किसी भी चीज़ की जायज़ होने की या किसी भी चीज़ के बारे में दलील या सफाई उस वक्त दी जाएगी जब किसी भी चीज़ को उसी बुनियाद पर नाजायज़ कहा हो। अगर मैंने वीडियो में ये कहा था कि भाई उसमें बंदे का पैसा वेस्ट हो जाएगा, ख़रीदने के बाद वापस नहीं कर सकते, इसीलिए ये नाजायज़ है, तब तो आप ये दलील देते हुए अच्छे भी लगते कि भाई ये चीज़ तो पाई नहीं जाती। यानी बताया तो उसकी नाजायज़ की वजह कोई और है और आप जवाब में आंसर कुछ और जो है वो देने की कोशिश कर रहे हो। तो मैंने ये वजह ही नहीं बताई कि जिस प्रोडक्ट को वापस ना किया जा सकता हो उसे ख़रीदना नाजायज़ है, ऐसा थोड़ी ना मैंने कहा। तो आप बदले में सफाई वो दे रहे हो कि जी प्रोडक्ट तो वापस कर सकते हैं, फिर कैसे नाजायज़ है। तो ये तो जवाब ही जब अच्छा लगता जब बुनियाद इसी बेस्ड पर नाजायज़ कहा जाता। तो इसके नाजायज़ होने की जो वजह है वो ये नहीं है कि बंदे का प्रोडक्ट वापस होता है या नहीं होता, क्योंकि दुकानों पर भी बहुत से मामले ऐसे होते हैं कि जहाँ आपके ऊपर ये क्लियर लिखा होता है कि सामान ख़रीदने के बाद वापस नहीं होगा। तो ऐसी सूरत में भी ख़रीदना ना ख़रीदना बंदे की मर्ज़ी है। असल में इसमें जो मीशो ऐप के अंदर होता ये है, सूरत में दोहरा दूँ, पहले भी मैंने बताया था कि एप्लीकेशन के अंदर अगर आप किसी चीज़ को देखते हैं, कोई प्रोडक्ट देखते हैं, एग्जांपल के तौर पे आपने कोई सूट देखा और उसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर उस सूट की कीमत 500 रुपये दी गई है, या कोई ऐसा गैजेट देखा कि जिसकी कीमत मान लीजिए कुछ भी दी गई है, तो वो सूट जो 500 रुपये का है आप उसको उसकी इमेजेस और उसका डिस्क्रिप्शन जो है अपने व्हाट्सअप वगैरह के ऊपर शेयर करते हैं। मसलन ये कि आपने उस इमेज को दूसरे व्हाट्सअप के लोगों में शेयर करा और आपने मीशो के ऊपर ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है, तो जब आप उसका इमेज और डिस्क्रिप्शन शेयर करते हैं तो कस्टमर के पास प्राइस नहीं जाता, यानी जिसको आप बेचना चाहते हैं व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर या कहीं शेयर करके उस पर प्राइस नहीं जाता। फिर आपने वो चीज़ देखी कि एप्लीकेशन में ये चीज़ 500 रुपये की मिल रही है और आप आगे जाके उसके रेट बढ़ाकर 700-800 रुपये डालते हैं कि भाई किसी को ये चीज़ लेनी है तो 700 रुपये की है। फिर आपके व्हाट्सअप के ऊपर कोई शख्स उस ऑर्डर को डन कर दे कि भाई ठीक है मुझे ये चाहिए 700 रुपये की। अब क्योंकि वो एप्लीकेशन के ऊपर 500 रुपये की थी, आपने उसके अंदर 200 रुपये अपना मार्जिन ऐड करके आगे 700 की सेल करी। जब कस्टमर डन हो जाएगा तो आप उससे पेमेंट एड्रेस वगैरह लेंगे और एड्रेस लेने के बाद आप उसके बाद उस चीज़ को ख़रीदेंगे। ठीक है, ख़रीदने के बाद वहाँ पर आप उसका अमाउंट पूरे 700 रुपये डालेंगे ताकि कंपनी वाला, मीशो ऐप वाला उससे कस्टमर से पूरे पैसे जो है वो वसूल करे, और फिर 700 में कंपनी वाला अपनी प्राइस रख लेगा जो 500 का सामान था। बाकी जो आपने 200 मार्जिन ऐड किया था वो एप्लीकेशन समझ जाएगा कि ये 200 आपका मार्जिन है, वो आपको दे देगा, क्योंकि उस एप्लीकेशन में जो रेट डला हुआ है एप्लीकेशन वही रेट रखेगा, आपने जो एक्स्ट्रा ऐड किया है वो आपको देगा। पॉलिसी सिर्फ इतनी सी है। अब इसके अंदर नाजायज़ होने की सूरत वो ये है कि आप जो चीज़ किसी को आगे सेल कर रहे हो, बेच रहे हो, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, क्या वो चीज़ आपने पहले ख़रीदी होती है या फिर सौदा डन होने के बाद ख़रीदी होती है।
तो अगर आपने वो चीज़ सौदा डन होने के बाद ख़रीदी होती है तो मतलब ये हुआ कि आपने वो चीज़ पहले बेच दी, जो चीज़ आपकी मिल्क में थी नहीं या आपने ख़रीदी भी नहीं थी और बाद में आप उसको ख़रीद रहे हैं। बस यही इस बै को बातिल करता है, यानी यही सूरत ख़रीद और फ़रोख्त की नाजायज़ और गुनाह है। और ये भी याद रहे कि ये कोई उलमा का कोई ज़ाती मसला नहीं है कि वो इसको नाजायज़ समझ रहे हैं या वो इस सूरत को जानते नहीं हैं या वो टेक्नोलॉजी से ऑनलाइन कमाने से वाकिफ़ नहीं है। सारे उलमा ऐसे नहीं हैं। तो इसलिए लोग जो अपनी अकल लगाते हैं कि जी उसके अंदर वापस हो जाता है तो नाजायज़ कैसे, तो भाई वापस हो जाने की बुनियाद पर नाजायज़ बोला भी किसने कि जो वापस हो जाने की सफाइयाँ उसमें दी जा रही हैं, उस मसले की सफाई दी जाएगी ना जो मसले जिस बुनियाद पर पेश आया है जिसकी वजह से नाजायज़ कहा। और जैसा कि मैंने बताया कि ये कोई हमारा ज़ाती मसला नहीं है कि भाई किसी ने उसको नाजायज़ बोला तो वो किसी ने अपने ज़ातियात की बुनियाद पर नाजायज़ बोल दिया, बल्कि हदीस पाक के अंदर सरकार का इसी बै से मुताल्लिक़ फ़रामीन जो है बिल्कुल वाज़े मौजूद है। इसी तरह सहाबा ने भी एक मरतबा हुज़ूर से पूछा कि मैं सामान को इस तरीके से मतलब पहले मामलात कर लेता हूँ कस्टमर के साथ कि भाई ये सामान इतने का ऐसे पहले मतलब उसकी सेलिंग करता हूँ और फिर जब मेरा सौदा तय होता है तो मैं बाद में उसको बाज़ार से ख़रीद के ला के उसको देता हूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जो है वो मना फरमाया कि ये बे ना की जाए, यानी वो सामान के जो आपने पहले ख़रीदा नहीं उसको पहले बेचा नहीं जा सकता। तो कितना बिल्कुल वाज़े मौजूद है फ़रमान हदीस पाक, लेकिन फिर भी लोग अपने अकल के घोड़े उसमें दौड़ाते हैं। अब बिलफ़र्ज़ आपको कमाना है, आपको उसमें सेल करना है, वो आपका ज़ाती मसला है, लेकिन अपने दिल को झूठी तसल्ली ना दे कि नहीं नहीं ये जायज़ होगा, है नाजायज़। बाकी आप कमाना चाहें तो वो आपकी अपनी राय अपनी मर्ज़ी है। शरीयत को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 50,000 रुपये उससे घर बैठे कमाए जा सकते हैं या 1 लाख रुपये उससे घर बैठे कमाए जा सकते हैं। शरीयत को इससे कोई भी गरज नहीं है। जो उसके बयान मसाइल हैं वो आप तक जो है पहुँच जाते हैं, बाकी अमल करना ना करना वो आपके हाथ में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ जायज़ होगी या वो चीज़ जायज़ है या आपको नज़र आ रही है जायज़। इसी तरह सरकार ने गल्ले का एग्ज़ाम्पल देकर यानी अनाज का एग्ज़ाम्पल देकर भी फरमाया कि अनाज को ख़रीदने से पहले ना बेचो, बल्कि सहाबा ने फिर उससे मुराद ये लिया कि अनाज पर चीज़ों को कयास किया है। यानी सहाबा का कहना ये था कि अनाज, हम हर चीज़ को अनाज समझते हैं, यानी जब सरकार ने कहा कि अनाज को ख़रीदने से पहले मत बेचो, इसका मतलब ये है कि हम हर चीज़ को ख़रीदने से पहले नहीं बेच सकते। और फिर एक वाज़ेह फरमान वो हदीस के जिसमें सहाबा से मना किया कि कोई चीज़ ना बेची जाए जब तक तुम उसको ख़रीद ना लो। तो जब तक कोई बंदा किसी चीज़ का हकीकी मालिक या फिर हुक्मी मालिक नहीं बन जाता तो ऐसी सूरत में उस चीज़ को आगे नहीं बेच सकता। बस ये कायदा है कि ख़रीदने से पहले बेचा नहीं जाएगा। अब इसमें ख़रीदने की सूरत ये होती है या तो पहले आप इसको ख़रीद लें, ऑर्डर कर दें कि भाई ये सामान जो है ना वो मेरे को चाहिए, 2 दिन 3 दिन के अंदर आ जाएगा। उसने पैसे दिए, आप उस पर मार्जिन पहले से तय करके रख लें, अपने घर का एड्रेस दे दें कि भाई ये 100 रुपये का, 200 रुपये का, 500 रुपये का, फिर इसको आप आगे सेल करेंगे तब तो ये सूरत समझ में आती है। लेकिन इसमें फिर वो डिलीवरी का चार्ज आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो डिलीवरी का सिस्टम जो है वो मीशो एप्लीकेशन वाले एडजस्ट करते हैं, इसलिए आपको आसानी होती है। दूसरी बात ये है कि चीज़ जो ख़रीदने यानी ऑर्डर जो आप कोई बंदा प्लेस करता है तो आप उसकी डिटेल डायरेक्ट मीशो कंपनी को देते हैं और आप बीच में कमीशन करते हैं। तो अगर ऐसा भी सूरत कोई होती कि आप जो अगर आपने डायरेक्ट नहीं ख़रीदा लेकिन किसी आपके वकील ने ख़रीदा, ऐसी भी अगर कोई सूरत होती तब भी इसके अंदर कोई जायज़ की सूरत निकल सकती थी। मिसाल के तौर पे किसी ओनर ने अपने किसी एम्प्लॉय को अपने वकील बना के भेजा कि फ़लाँ जगह से वो माल उठा के ले आओ। अब मान लो वकील वहाँ पहुँच गया, उसने सौदा कर लिया, माल अपने कब्ज़े में ले लिया, वो लेकर आ रहा है, अभी मालिक के कब्ज़े में नहीं आया तब भी मालिक इसको बेच सकता है क्योंकि इसके वकील के कब्ज़े में आ गया। तो अगर ऐसी भी सूरत हो कि भाई आपने किसी को मीडिएटर बना के, कोऑर्डिनेटर बना के भेजा है कि भाई जाके आप ये सामान लेकर आ जाओ, और उस बंदे ने सामान ले लिया अपने पास, अब वो लेकर आपके पास आ रहा है और इस दौरान आप सौदा कर दें कि भाई मेरे पास माल मौजूद है, आ गया है और आप जो है इस सामान को इतने रुपए में ख़रीद लें, तब तो ये ख़रीदो फ़रोख्त जायज़ होगी। लेकिन वकील की सूरत में भी यही होगा कि वो जब बात करके अपने कब्ज़े में ले ले, ऐसा नहीं कि वकील को इधर रवाना करे और उधर माल का सौदा कर दे। और इस वाले मीशो एप्लीकेशन के अंदर तो कोई वकील का सिस्टम भी नहीं होता, बल्कि आप पहले सौदा तय कर रहे होते हो कि जितने में सेट हो जाए बारगेनिंग करके कि भाई 500 रुपये की चीज़ है वो आप 600 में बेचो, 700 में, 750 में। अगर वो 650 में तय हो जाए तो आपको लगे चलो डन करते हैं सौदा 650 में, आपने उसका सौदा डन करा जो आप पे सामान अभी है ही नहीं।
और फिर उसके बाद आपने वो पैसा उससे जो है एड्रेस लिया, एप्लीकेशन को दिया, अमाउंट बता दिया जी इतने रुपए लेने, एप्लीकेशन ने अमाउंट दिया, आपका पैसा दे दिया, तो ये तो हदीस पाक के अंदर बिल्कुल सराहत वजाहत के साथ जो है नाजायज़ है। अब आपका अगर दिल चाहता है तो वो आप कर सकते हैं, वो आपकी ज़ाती मर्ज़ी है, लेकिन ये ना समझे कि नाजायज़ कहना उलमा का अपना ज़ाती मामला या ज़ाती काम है। जो नबी का फरमान है वो आपको बता दिया गया। अब ईमान वाले के लिए हुजूर के फरमान के बाद भी अगर उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई पैसा हर तरीके से कमाया जा सकता है, तो वो उसका ज़ाती मसला है, ज़ाती उसकी ईमान की बातें कर सकता है। बाकी मैंने आपको कहा कि तहरीर में आप फतवा कहीं से उलमा से लें और उसके बाद मेल कर दें, तो उसमें सवाल की सूरत जवाब की सूरत समझ में आ जाएगी कि भाई इसके जायज़ होने की क्या सूरत है। बाकी बै जो बातिल होगी शरीयत की नज़र में या बै जो फासिद होगी शरीयत की नज़र में, वो वही रहेगी, सिवाय उन मामलात के कि जिनमें उलमा ने अगर किसी मसले को दूसरी हदीसों के पेश नज़र रियायत दी हो कि यहाँ पे सूरत निकल सकती है, तब तो चीज़ें समझ में आती हैं, वरना फिर ये कि ख़रीदने से पहले बेचने वाला मामला जो होता है वो जायज़ नहीं होता। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।